हेलो स्टूडेंट्स और बीए फर्स्ट सेमेस्टर इकोनॉमिक्स में आज हमारा टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें यानी कि मांग की मूल्य सापेक्षता या लोच। ठीक है, इसमें सुनिए पहले हम इसका कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। इलास्टिसिटी द कॉन्सेप्ट। इफ प्राइस rises by 10%, what happens to demand? We know demand will fall by more than 10%, by less than 10%. Elasticity measures the extent to which demand will change. पहले इसका मीनिंग सुनिए। अर्थ Price elasticity of demand is one of a family of concepts of elasticity. As pointed out above, Alfred Marshall was the first economist to give a clear formulation of price elasticity. It is the ratio of proportionate change in the quantity demanded of a commodity to a given proportionate change in its price. It is the ratio of a relative change in quantity to a relative change in price. अब इसे हिंदी में सुनिए। मांग का नियम किसी वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप उस वस्तु की मांग में होने वाले परिवर्तन की दिशा के विषय में बताता है। यह एक गुणात्मक कथन है। इससे यह ज्ञात होता है कि कीमत में कमी होने से मांग का विस्तार होगा। मतलब जो प्राइस में डिक्रीज़ होंगे उससे किसका विस्तार होगा? मांग का विस्तार होगा। और कीमत में वृद्धि होने से मांग का संकुचन होगा। परंतु यह ज्ञात नहीं होता कि मांग में कितना परिवर्तन होगा। किसी वस्तु की कीमत में होने वाली परिवर्तन के कारण मांग में होने वाले परिवर्तन की मात्रा का ज्ञान जिस धारणा से होता है उसे मांग की मूल्य सापेक्षता कहा जाता है। अतः किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांग में जो परिवर्तन होता है उसको मांग की मूल्य सापेक्षता या मांग की लोच कहते हैं। अब आती हैं डेफिनेशंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मांग की लोच की परिभाषाएं। फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू मार्शल, द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन ए मार्केट इज ग्रेट और स्मॉल एज द अमाउंट demanded increases as much or little for a given fall in price or diminishes much or little for a given rise in price। मतलब इसको हम हिंदी में सुनेंगे। अब मार्शल के अनुसार मांग की मूल्य सापेक्षता कम या अधिक होने का तात्पर्य बाजार में कीमत की गिरावट के परिणाम स्वरूप मांग की मात्रा में अधिक या कम वृद्धि से तथा कीमत में वृद्धि से मांग में अधिक या कम कमी से होता है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर वेनहम, द कॉन्सेप्ट रिलेट्स टू द इफेक्ट ऑफ ए स्मॉल चेंज इन प्राइस अपॉन द अमाउंट डिमांडेड। मतलब वेनहम के अनुसार यह विचार कीमत में थोड़े से परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मांग की मात्रा में होने वाले परिवर्तन की माप है। नेक्स्ट है जेके। अकॉर्डिंग टू जेके ईस्थम, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ए मेजर ऑफ द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू ए चेंज इन प्राइस। मतलब जेके ईस्थम के अनुसार मांग की मूल्य सापेक्षता कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मांग की मात्रा में होने वाले परिवर्तन की माप है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू मिसेस जॉन रॉबिन्सन। इसमें सुनेंगे द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट एनी प्राइस और एनी आउटपुट इज द proportional change of amount purchased in response to a small change in price divided by the proportional change in price। मतलब अब से सुनिए, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के अनुसार
मांग की लोच कीमत में थोड़े से परिवर्तन के परिणाम स्वरूप खरीदी गई मात्रा के आनुपातिक परिवर्तन में कीमत के आनुपातिक परिवर्तन से भाग देने पर प्राप्त होती है। ठीक है, आगे सुनिए। इसको हम एक निम्न फॉर्मूले से व्यक्त करेंगे। इसका फॉर्मूला है ED मतलब मांग की लोच इक्वल माइनस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब मांग की लोच बराबर होती है मांग में आनुपातिक परिवर्तन अपॉन कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। संक्षेप में मांग की लोच किसी वस्तु की कीमत में हुए परिवर्तन एवं उसकी मांग में हुए परिवर्तन का अनुपात है। आगे अब आती हैं डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब मांग की मूल्य सापेक्षता की श्रेणी। इसके बारे में सुनेंगे। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज जनरली क्लासिफाइड अंडर द फॉलोइंग 5 सब हेड्स। मतलब मांग की मात्रा में होने वाले परिवर्तन की गति की इस विभिन्नता को समझाने के लिए ही अर्थशास्त्रियों ने मांग की मूल्य सापेक्षता की निम्नलिखित 5 श्रेणियां बताई हैं। अब सुनिए। फर्स्ट है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड मतलब इसको बोलेंगे हम पूर्णतया लोचदार मांग। इसमें सुनिए। इट इज़ अ सिचुएशन वेयर अ लिटिल चेंज इन प्राइस विल कॉज एन infinite change in demand. It refers to that situation where the slightest rise in price causes the quantity demanded of the commodity to fall to zero, and the slightest fall in price causes an infinite increase in quantity demanded of the commodity. The demand in such a case is hypersensitive and the elasticity of demand is infinite. It should, however, be remembered that cases of perfectly elastic demand are very rare in actual life and as such only of theoretical interest. मतलब इसको सुनेंगे अब हिंदी में। जब वस्तु की कीमत स्थिर रहने पर भी उसकी मांग की मात्रा में बहुत कमी या वृद्धि हो जाती है तो उसकी मांग को पूर्णतया लोचदार मांग कहा जाता है। पूर्णतया लोचदार मांग केवल काल्पनिक है। वास्तविक जीवन में किसी वस्तु की मांग की दशा इस प्रकार नहीं पाई जाती, अतः इसे निम्न काल्पनिक सारणी की सहायता से स्पष्ट किया जा रहा है। मतलब जो डायग्राम दे रखा है, ये देखिए, इसे जैसे परफेक्टली इलास्टिक का, और नीचे दे रखी क्वांटिटी और साइड में दे रखा है प्राइस वाई एक्सिस पर। सेकंड आती है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। इट इज़ अ सिचुएशन इन विच अ चेंज इन प्राइस प्रोड्यूसेस नो चेंज in the quantity demanded. It refers to that situation where even substantial changes in price leave the demand unaffected. In other words, the price may change, rise or fall considerably, but the quantity demanded of the commodity remains unchanged. The demand in such a case is insensitive or non-responsive and the elasticity of demand is zero. Like perfectly elastic demand, cases of perfectly inelastic demand are also rare in real life and such are of any practical interest. See diagram, see in this diagram, मतलब इस डायग्राम में देखिए। अब बोलिए हिंदी में। पूर्णतया बेलोचदार मांग इसको बोलते हैं जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो जाने पर भी इसकी मांग में परिवर्तन नहीं होता तो उस वस्तु की मांग को पूर्णतया बेलोचदार मांग कहा जाता है। अन्य शब्दों में कीमत में चाहे जो भी कमी या वृद्धि हो किंतु मांग बराबर एक समान ही रहती है। इस तथ्य को इस चित्र द्वारा प्रदर्शित किया गया है, जैसे इसमें दे रखा है 2, 4, 6। ठीक है,
और ये दे रखी है, ये क्वांटिटी दे रखी है, ये प्राइस दे रखी है 246 रुपीज़ में, और ये मात्रा किलोग्राम में दे रखी है, मतलब क्वांटिटी में। जैसे मान लो 2 पर कितना है, 2 पर 4 है, और फिर 4 पर 4 है और 6 पर 4 है। ठीक है। नेक्स्ट आती है नंबर 3, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। इट इज़ अ सिचुएशन व्हेन परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज सेम एज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। मतलब इट रेफर्स टू दैट सिचुएशन वेयर अ गिवन proportionate change in price is accompanied by an equally proportionate change in the quantity demanded. In other words, a given proportionate fall in price is followed by an equally proportionate increase in demanded and vice versa. Elasticity of demand here is said to be equal to unity. The curve in this case is referred टू एज रेक्टेंगुलर हाइपरबोल, जैसा कि इस डायग्राम में देखिए। इन टेक्निकल लैंग्वेज इट हैज़ अ कांस्टेंट इलास्टिसिटी एट एवरी पॉइंट। अब इसे हिंदी में सुनिए। जब किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन ठीक उसी अनुपात में होता है जिस अनुपात में इसकी कीमत में, तो उस वस्तु की मांग को लोचदार मांग कहते हैं। इस तथ्य को निम्न चित्र द्वारा प्रदर्शित किया गया है। नेक्स्ट देखिए, नंबर 4 है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। मतलब उसको बोलते हैं अधिक लोचदार मांग अथवा इकाई से अधिक लोचदार मांग। इसमें सुनेंगे, इट इज़ अ सिचुएशन व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब जब किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन उसकी कीमत में परिवर्तन के अनुपात से अधिक होता है तो उसे अधिक लोचदार मांग कहते हैं। इस तथ्य को इस चित्र द्वारा प्रदर्शित किया गया है। नेक्स्ट है नंबर 5, रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। मतलब इसको बोलेंगे बेलोचदार मांग अथवा इकाई से कम लोचदार मांग। It is a situation where percentage change in quantity demanded is less than price. जिस अनुपात में कीमत में परिवर्तन होता है यदि उससे कम अनुपात में मांग में परिवर्तन हो तो इस प्रकार की मांग को बेलोचदार मांग कहते हैं। इस तथ्य को इस चित्र द्वारा प्रदर्शित किया गया है जो कि उपभोक्ता की मांग से संबंधित है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।